नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स। देखिए, इस वक्त हम पूर्वी चंपारण जिले के संग्रामपुर प्रखंड के जलहा गांव में हैं। मेरे बैकग्राउंड में यानी मेरे ठीक पीछे जो ये बिल्डिंग दिख रहा है, ये एक प्राइवेट स्कूल है जो पूरे पूर्वी चंपारण जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर लोगों के जबान पे सिर्फ आरजू इंडियन पब्लिक स्कूल है। जब से मैं इसकी चर्चाएं सुन रहा हूं तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक दिन इस स्कूल में चला जाए और जानने की कोशिश की जाए कि आखिर इस स्कूल में क्या खासियत है जो पूरे जिला में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर तरफ लोग आरजू इंडियन पब्लिक स्कूल की चर्चाएं कर रहे हैं। जलहा एक सुदूर गांव है संग्रामपुर प्रखंड का। बहुत आधुनिक व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, लेकिन एक शानदार स्कूल को यहाँ पर कायम किया गया है, जिसे लेकर चर्चाएं काफी बनी हुई है। हर लड़के, हर बच्चे के जबान में सिर्फ आरजू इंडियन पब्लिक स्कूल है। इस वक्त हमारे साथ मेरे फ्रेम में आप देख सकते हैं, मेरे दाहिने साइड में खड़े हुए हैं इस स्कूल के इस साहसी काम को अंजाम देने वाले इस स्कूल के डायरेक्टर निदेशक अब्दुल कलाम इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके मन में ख्याल कहां से आया कि इतने बड़े विद्यालय को इन्होंने कायम किया है जो पूरे देश के बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल को, जो प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल है, उसको टक्कर दे रहा है। कलाम साहब, सबसे पहले तो आपको न्यूज टाइम्स में स्वागत है। और कैसे हैं? हाँ, अच्छा है। आपका यह है इतना उत्साह है मेरे पास। जी कलाम साहब, आपकी स्कूल जो है आरजू इंडियन पब्लिक स्कूल पूरे चंपारण में, अगर मैं उत्तर बिहार की बात करूं तो ये गलत ना होगा, हर जगह आपकी विद्यालय की चर्चा है। आखिर आपने ऐसा क्या काम कर दिया जिसे हर जगह लोग अब्दुल कलाम और आरजू इंडियन पब्लिक स्कूल की बात कर रहे हैं? क्या कुछ है इस विद्यालय में, बताइए जरा। देखिए, मेरा माना दिली ख्वाहिश था, इस एरिया में कोई अच्छा स्कूल नहीं था, है ना। कोई अच्छा स्कूल खोले और मेरा समाज के लिए कुछ अच्छा काम करे। मेरा इसी मेरे दिल में आया तो मैं स्कूल खोले। मैं इस स्कूल में मैं सबसे अच्छा व्यवस्था दिया हूँ। इसमें नंबर 1 एजुकेशन है। देखिए, आपके इस विद्यालय का हैंडबिल मेरे पास है, जिसमें ये हैंडबिल मुझे मिला था 2 दिन पहले, और इस हैंडबिल में पूरा डिटेल्स आपके विद्यालय के बारे में लिखा हुआ है और इसमें आपकी विशेषताएं क्या है ये भी है। मैं बता दूं, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर क्लास, अनुभवी एवं सहयोग यानी बेहतरीन एक्सपीरियंस होल्डर टीचर्स का जो है मार्गदर्शन है। समय समय पर बच्चों के साथ संवाद, खेलकूद प्रतियोगिता, चित्रकला, संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। उसके अलावा इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी है। इसके अलावा वैसे बच्चे जो गरीब है, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जिनके पास पैसे के अभाव में किसी विद्यालय में उनका नामांकन नहीं हो रहा है, वो अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, पैसे के अभाव में वो उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, वैसे बच्चों के लिए भी यहाँ पर विशेष व्यवस्था है अकॉर्डिंग टू ये हैंडबिल, ये पंपलेट। क्या ये बात सही है अब्दुल कलाम जी? जी, बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है। यहाँ हर एक तरह की व्यवस्था हम लगाए हुए हैं जो बड़े बड़े स्कूल में है। वो हमारा मैं दिली ख्वाहिश भी है, यहाँ पे जो बड़ा स्कूल में है वो सब सुविधा यहाँ मिले बच्चों को। ये ऑलरेडी हम लगाए हुए हैं, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ सब सुविधा है, आप देख सकते हैं। अब्दुल कलाम जी, हर इंसान चाहता है कि मैं अपने बारे में पहले सोचूं, अपना फ्यूचर ब्राइट करूं, अपनी जिंदगी, अपना भविष्य उज्जवल बनाऊं। लेकिन अब्दुल कलाम जी को यह ख्याल क्यों आया कि एक गांव में विद्यालय, बेहतरीन प्राइवेट स्कूल कायम किया जाए, बच्चों को अच्छे शिक्षा व्यवस्था दी जाए? मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पर न्यूनतम और हाईएस्ट फीस क्या है बच्चों का? हम कह दें कि पहले से ही मैं सोच के ये नहीं रखा था स्कूलें खोले, लेकिन इस एरिया में हम अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए बहुत सारे स्कूल में गए, कोई स्कूल ढंग का नहीं लगा, अच्छा थोड़ा नहीं लगा। इसके लिए मेरा दिल में ख्वाहिश हुआ ये स्कूल खोले और कुछ समाज के लिए कुछ करे, है ना, जिससे मेरा भी नाम रोशन हो। कि अच्छा स्कूल खोलने का मेरा मकसद यही था, पैसा कमाना नहीं था। नियम न्यूनतम 300 से स्टार्ट होता है, 300 बच्चा का फीस है। 300 में ये सारे सुविधा, सब सुविधा है 300 में। ट्रांसपोर्टेशन का अलग है या इसमें इंक्लूड है? नहीं, ट्रांसपोर्ट का अलग है। ट्रांसपोर्ट का अलग है, अभी 300 है और 300 बच्चा का फी है, 300 ट्रांसपोर्ट का है। फिर क्लास जैसे बढ़ता है वैसे 100, 200, 400, 500 होता है। आप देख सकते हैं कि मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जरा मेरे पीछे साइड में ये कैमरा को मूव करें। अब देखें कितने हेवी लेवल पे ये कंस्ट्रक्शन किया गया है और कैंपस बनाया गया है जो किसी बड़े शहर में ये देखने को मिलता है। और मेरे बैकग्राउंड के ठीक आपको आरजू इंडियन पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है और यहाँ पर ऑफिस है। और मैं चाहूंगा कि अब्दुल कलाम साहब से और कुछ जानकारी हासिल करूं। अब्दुल कलाम साहब, आपके इसमें एक मेंशन ये भी किया गया हुआ है कि जो बच्चे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं
और पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था आपने रखा है। जी, कितनी अनाथ सच्चाई इस बात में? जी बिल्कुल सही है। अनाथ और गरीब बच्चा है, ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हैं, आप जा सकते हैं, उसको 50% पैसा लगता है, 50% माफ कर दिया जाता है। अच्छा, कलाम साहब, जलहा जो है गांव देहात का इलाका है, यहाँ पे बहुत बच्चे मतलब गार्जियन जो है जागरूक नहीं है पढ़ाई को लेकर, गांव देहात में नहीं होते हैं, और ऐसी जगह आपने स्कूल कायम किया, बहुत बड़ा रिस्क कवर किया आपने। जी जी जी। कैसे भी सब संभव हुआ? और जैसे कि हमें जानकारी है कि 500 के लगभग बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले चुके हैं जी, ये सब 500 कैसे अपने ये सब संभव रहा है यहाँ पर, कैसे पॉसिबल रहा ये सब? 500 प्लस बच्चे हैं। चूंकि गांव देहात के गार्जियन को पढ़ाई को लेकर समझाने के लिए बहुत टफ काम है। जी 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 जी। लेकिन बात क्या है, ये गांव देहात में जब लगेगा, जब अच्छा यहाँ स्कूल है, सब यहाँ एजुकेशन अच्छा मिल रहा है, तो धीरे धीरे विकसित होगा ना, लोग को दिमाग में बैठेगा कि हाँ यहाँ अच्छा स्कूल है, अच्छा पढ़ाया जाएगा। जो मोतिहारी में, पटना में जो सुविधा मिल रहा है वो सुविधा यहाँ मिल रहा है, तो ऑटोमेटिक वो आएंगे। बहुत सारा गार्जियन आए हुए हैं, आकर अपना बच्चा को एडमिशन कराए हुए हैं, दूसरे से छोटे स्कूल से नाम कटवा कर मेरा स्कूल में आकर एडमिशन कराए हुए हैं। अच्छा कलाम साहब, आप न कोई पॉलिटिकल बॉडी है, कोई राजनीति से सरोकार नहीं है, अक्सर ऐसे काम को अंजाम वैसे लोग देते हैं जिनको कुछ पॉलिटिक्स में करना है, कोई चुनाव लड़ना है, लेकिन कलाम साहब के बारे में मैंने जानकारी लिया, कलाम साहब को चुनाव लड़ना है, न कुछ पॉलिटिक्स में जाना है, फिर भी कलाम साहब को अपने समाज की इतनी फिक्र क्यों है? देखिए, बात यह है कि अपना एरिया में कोई अच्छा स्कूल भी नहीं था, तो उसके बाद अपना बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत सारा मैं स्कूल में गया, लेकिन कोई हमें ढंग के स्कूल नहीं लगा। इसके लिए हम मैंने कोशिश किए, ये बाहर रख के हम नहीं पढ़ा सकते हैं, या कोई भी गार्जियन, बहुत सारा गार्जियन जो है जो चाहता है बाहर जाकर पढ़ाए बच्चे को, मोतिहारी, पटना, लेकिन नहीं जा पाता है। वो सुविधा अगर यहाँ गांव में मिलेगा तो वो यहाँ पढ़ाएगा, ऑटोमेटिक। मैंने मेरे को भी दिल में ख्वाहिश है, ये लोग हमको जानेंगे, लोग समाज सेवा भी होगा, है ना। अच्छा कलाम साहब, आपका जो एरिया है, कितने किलोमीटर के डिस्टेंस तक जो है आप अपनी गाड़ी को भेजते हैं बच्चों को? अभी इधर भटोलिया से और आगे भी जाता है, नजुलाहा भटोलिया इधर साइड में जाता है, आपका नौतन, शामपुर, बड़वा इधर साइड में, इधर से संग्रामपुर तक, वो बड़िया तक जाता है, इधर से भवानीपुर के आगे दरगाह तक जाता है, सब पूरा। बच्चों को गुणवत्ता पूर्वक पूरा, ये सिर्फ तामझाम है या बच्चों को गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा भी दी जा रही है? आप देख सकते हैं, हमारा टीचर लोग भी बहुत सारा मैंने काम किया है, बहुत अच्छा है। कितने टीचर्स हैं? 21 टीचर है। 21 टीचर है? 21 टीचर अवेलेबल है। उसके बाद कितने क्लास तक पढ़ाई है? 2 गार्ड भी हैं, उसके बाद ड्राइवर भी 5 है। कितने क्लास से कितने क्लास तक पढ़ाई है? 3 नर्सरी से लेके 8th क्लास तक का ये 8th तक पढ़ाई। तो मैं चाहूंगा कलाम साहब, आपके इस बेहतरीन कारनामे को थोड़ा और अच्छे से जानूं और आपके क्लासरूम तक चलूं, आपके बच्चों से मिलूं। आइए चलते हैं। चलिए देखिए। इस वक्त हम आरजू इंडियन पब्लिक स्कूल के कंप्यूटर क्लासरूम में हैं। हमारे साथ डायरेक्टर अब्दुल कलाम लगातार बने हुए हैं और कंप्यूटर क्लास टीचर है अफरोज आलम नाम हुआ। क्या बच्चों को कंप्यूटर में क्या पढ़ा रहे हैं? जी, अभी बच्चों को सिलेबस में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना सिखाया जा रहा था, तो अभी सर थ्योरी पढ़ा रहे थे और उसका प्रैक्टिकल भी हम लोग कल करेंगे। अच्छा, कंप्यूटर क्लास पढ़ा, जिसे गांव देहात के बच्चे हैं, कंप्यूटर का क्लास कराने में बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है बच्चों के। बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर से भी वाकिफ नहीं है। जी जी बिल्कुल, बच्चों को अभी तो माउस पकड़ने में प्रॉब्लम होता था, बट अभी हम लोग यहाँ के बच्चे जो माउस पकड़ना और इसको अच्छे से कॉपरेट कर पा रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने गाँव में इस तरह का व्यवस्था दिया और इतनी बेहतरीन आधुनिक व्यवस्था, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? जी सर, ये हमारे डॉक्टर साहब का जो है देन है कि इस गांव में इतना बढ़िया जो है डिजिटल हर पढ़ाई का जो सिस्टम है ये कर रहे हैं, और प्लस में प्रोजेक्टर क्लास है, स्मार्ट क्लासेस जो है हम लोग को भी बाहर से कुछ नॉलेज सर के ही थ्रू मिलता है हम लोग को, और अच्छा से अच्छा व्यवस्था प्रोवाइड करवा रहे हैं सर। कलाम साहब, आपके जो टीचर्स हैं वो भी काफी बोल्ड है, एक्सपीरियंस होल्डर है और बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। कहाँ से आपने ऐसे टीचरों को लेके आया? क्योंकि अक्सर प्राइवेट स्कूल गांव देहात में देखते हैं जिससे टीचर को लोग भर देते हैं। नहीं, धीरे धीरे मैं सब एक्सपीरियंस वाला टीचर रखे हैं, पे बहुत सारे एक्सपीरियंस वाला टीचर अभी यो भी मिल रहे हैं, उनको बहाली भी कर रहा हूँ। अभी 21 मेरे पास ऑलरेडी टीचर अवेलेबल है, और भी टीचर के अभी हम देखिए हूँ 2-4 टीचर और अच्छा से। अच्छा, और भी मैं जानना चाहूँगा, कुछ बच्चे हैं यहाँ पर। बाबू, आपका नाम क्या हुआ? प्रिया, अभी आपका कंप्यूटर क्लास खत्म हुआ है। कंप्यूटर की पढ़ाई करने में कितना मजा आता है? बहुत मजा आता है। कुछ समझ में आ रहा है? यस। तो क्या कुछ मैं जानना चाहूंगा कि अभी कंप्यूटर क्लास अभी आपका खत्म हुआ, क्या कुछ सीखने को मिला अभी तक? बहुत कुछ। जैसे एक दो नाम बताइए। प्रेजेंटेशन बनाना, पावर पॉइंट में क्या क्या होता है, और कंप्यूटर में कैसे फाइल्स लोड किए जाते हैं। वैसे अब देख सकते हैं कि कंप्यूटर क्लास का रूम है और बच्चे बड़ा बोल्डली जो है बहुत ही अच्छे ढंग से मेरे सवालों का जवाब दे रहे हैं। जैसे कि अब्दुल कलाम साहब ने शुरू में ही कहा
कि मेरा मकसद जो है बच्चों को गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा देना, और बिल्कुल बच्चों के सवाल के बाद जो बच्चे जो आंसर दे रहे हैं उससे मुझे ये साफ एहसास हो रहा है कि अब्दुल कलाम ने जिस मकसद से इस गांव में इस स्कूल को कायम किया है उसमें बिल्कुल आगे बढ़ रहा है, कामयाब होते दिख रहे हैं। कलाम साहब, ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी है उसमें बच्चों के लिए कुछ अलग से व्यवस्था है या फिर वो जो फी है उसमें इंक्लूड है पैसा? नहीं, उसका अलग से भी व्यवस्था किया गया है ट्रांसपोर्ट के लिए, है ना। पे वो फी में भी जैसे फी है, उसके अलावा ट्रांसपोर्टिंग का जैसे 1 किलोमीटर के एरिया में है तो 300, है ना, 4 किलोमीटर या 400, इसी कम से कम में सब सुविधा दिया गया है। जहां तक मुझे जानकारी की मात्र 6 महीने में आपने 550 बच्चों को नामांकित किया है। जी जी, ये बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं तो ऑटोमेटिक गार्जियन आ रहे हैं, देख रहे हैं, वो लोग को अच्छा लग रहा है, जो बच्चा पढ़ रहे हैं वो लोग भी वो लोग को भी अच्छा फीलिंग हो रहा है तो वो लोग भी बोल रहे हैं फिर आगे। चलिए मैं अभी और भी आपके क्लासरूम को मैं देखूंगा। इस वक्त हम आरजू इंडियन पब्लिक स्कूल के क्लास 1 और 2, यहाँ पर 2 क्लास चलता है इस क्लासरूम में। इस वक्त मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि थोड़ा बच्चों के तरफ कैमरा को मूव करे और दिखाए कि बच्चे कितना डिसिप्लिन के साथ और पूरे स्कूल की यूनिफॉर्म में, खास करके डिसिप्लिन और यूनिफॉर्म के मामले में किसी तरह की कोई कंप्रोमाइज इस विद्यालय में नहीं है। बच्चों को हर फैसिलिटी, हर सुविधा के साथ यहाँ पे बेहतरीन गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा देने की कोशिश की जा रही है। अब मैं इस क्लासरूम के जो टीचर है, सर अभी क्या क्या क्लास चल रहा है? हिंदी व्याकरण क्लास है सर। हिंदी व्याकरण क्लास चल रहा है। बच्चों को कितना रुचि है व्याकरण में? व्याकरण में सर पहले से अधिक अभी रुचि लोगों की बढ़ चुकी है। देखिए, व्याकरण अगर सही ढंग से पढ़ाया जाए, जैसे हम लोग के यहाँ पर पढ़ाने का मकसद है मैंने कि उसको समझ में आना चाहिए। समझ में आने के साथ व्याकरण का अर्थ ही होता है कि शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना ये आना चाहिए। तभी ये लोग शुद्ध शुद्ध पढ़ भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, बच्चों से भी पूछ सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा थोड़ा सा इधर का रुख करें। ये देखिए नंबर पूरे तरीके से यहाँ पे सामने बच्चों को टांग दिया गया है। देखिए 1 से लेकर 100 तक, ताकि बच्चों को ये दिमाग में ये सेट रहे कि मुझे क्या करना है। और अगर 54 की बात हो तो सामने 54 वहां पर अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है और अंक में भी लिखा हुआ है, सब में और अंक दोनों में लिखा हुआ है। अब मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा कैमरा पर्सन मेरे आप इधर आए और मैं कुछ बच्चों से सवाल करना चाहूंगा। बाबू, आपका नाम क्या है? किस क्लास में है? 2। आपको कोई कविता याद है? यस। जरा पढ़ेंगे? यस। बोलिए। जिसके आंचल की छाया में बचपन मेरा बीता है, जिसकी उंगली पकड़ पकड़ चलना मैंने सीखा है, जिसने शिक्षा दी मुझको हर बुरे काम से बचने की, जिसने शिक्षा हर बुरे काम से बचने की। आप देख सकते हैं कि बच्चे बड़ा बोल्डली जो है जवाब दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, सबसे खासियत इस चीज में हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि बच्चों के अंदर कोई हेजिटेशन नहीं है कि कोई बाहर का आदमी आया और डायरेक्ट सवाल कर रहा हो, और बड़ी बेहतरीन तरीके से एकदम कॉन्फिडेंस लेवल हाई है और बहुत बेहतरीन तरीके से अपने मेरे सवाल का आंसर दे रहे हैं। बाबू, तुम्हारा क्या नाम हुआ? काजल कुमारी। काजल कुमारी, किस क्लास में है आप? 1 क्लास। 1 में। आपको कोई कविता याद है? यस सर। जरा पढ़ेंगी? विनती सुन लो हे भगवान, पढ़ लिख कर हम बने महान, सदा करे हम अच्छे काम, जिससे चमके जग में नाम। तुम हो माता पिता हमारे, बंधु साथी सखा हमारे, सब तुमको ही सीख झुकाते, सब ही गुण गाते। तुमने यह जगत बनाया, तुमने सूरज चांद बनाया, तुमने तारों को चमकाया। हे भगवान हमको दो वरदान, करे तुम्हारा निज दिन दया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं कि ये बच्ची जो है कितना कॉन्फिडेंस के साथ, जब मैंने इनसे कहा कि आप एक कविता सुनाएं तो इन्होंने कविता सुना और बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अब मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन थोड़ा आप मेरे बैक साइड में आइए। अब मैं कलाम साहब, आप बिल्कुल गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे बड़ा बोल्डली जवाब दे रहे हैं। देखिए अभी बच्चों का पर्सनालिटी इतना बढ़िया से डेवलप कैसे कर रहे हैं? ये जितना टीचर है सब एक्सपीरियंस वाले टीचर हैं। हम काफी उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं ताकि वो लोग पे गाइडलाइन रखते हैं, ये पूरा जैसे बच्चा को जो भी एजुकेशन दे प्रॉपर दे, है ना। उसके लिए हम हमेशा बच्चों लोग से भी आके मैं बात करते रहते हैं, जो सर पढ़ाए हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो हमसे डायरेक्टली बोलिए, आगे बोलिए, हम इसको। अच्छा, आप भी खुद एज ए डायरेक्टर पूरे टाइम स्कूल की निगरानी करते रहते कि कहीं बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, सर लोग कैसा पढ़ा रहे हैं, हम पूरा आके हम सब बच्चों से हम अब मैं कलाम साहब चाहूंगा कि आपके इस बेहतरीन कारनामे को
अपने व्यूअर तक पहुंचाओ और एक क्लास और कम से कम जाओ और एक क्लासरूम में और जाओ और वहां के बच्चों से थोड़ा सा और जानकारी हासिल करूं, क्योंकि अभी तक जिन क्लास में मैं गया वहां बच्चे बड़ी बोल्डली जवाब दे रहे हैं। जिस तरह की आखिर चर्चाएं आपकी वजह यही है कि आप एक गांव में ऐसे स्कूल को स्थापना करके पूरे जिला को पूरा हिलाए हुए हैं। तो आइए मैं चलता हूं दूसरे क्लासरूम में। कलाम साहब मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। ये इस वक्त मैं आरजू इंडियन पब्लिक स्कूल के नर्सरी क्लासरूम में हूं। आप देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से इस क्लासरूम को कलाम साहब ने सजाया है। आप देख सकते हैं कि सभी जानवर, एनिमल्स, फल फ्रूट के जो है यहाँ पर चित्र बनाए गए हुए, बजाते तौर पे अंग्रेजी में उसका वहां नाम भी लिखा हुआ है, ताकि नर्सरी के बच्चों को अगर वो कहीं मिस करें, समझ में नहीं आए, तो वो उनका दीवार पे जब वो नजर जाए तो दिमाग में जल्दी से आए कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या पूछा जा रहा है, उसका जवाब क्या देना है। बाबू, आपका नाम क्या हुआ? आरफा खातून। आरफा खातून, क्या पढ़ रही है अभी आप? अच्छा, कुछ याद है? पढ़िए तो। बिनती सुनो है भगवान, हम सब बड़ा कहना देना सके हम भगवान, हम बड़ा अच्छे से। देखिए बच्चे, एक बात ये कि जब भी मैं किसी बच्चे से कोई सवाल कर रहा हूँ, बच्चे थोड़ा भी हेजिटेट नहीं हो रहे हैं। मतलब एक होता है कि बच्चे डर जाते हैं, बात करना नहीं चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा के साथ बच्चों को बोल्ड बनाया जा रहा है कि कहीं भी हो, कितना हो संख्या के लोगों के सामने फेस करना हो, तो वहां पे घबराए नहीं। बाबू, आपका क्या नाम हुआ? अजीत कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो आप? जी, नर्सरी है। अच्छा, मजा आता है क्लास करने में? चलिए, आप देख सकते हैं। आपका क्या नाम हुआ? गुड्डू कुमार। गुड्डू कुमार जी, क्या पढ़ाई की आपने? रैम्स। कुछ याद है? थोड़ा सा पढ़ेंगे। बिनती सुन लो ए भगवान, हम सब बालक है नादान, ऐसा ज्ञान हमें दे भगवान, हम बने अच्छे। अच्छा, आइए मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जरा आप इसको भी दिखाएं। ये देखिए, ईख, उल्लू, ऊन, ऋषि, एड़ी, ऐनक, घड़ी, गमला, खरगोश, सबका तस्वीर बना के बजाते तौर पे नाम लिखा गया है। बहुत कम ऐसे विद्यालय है प्राइवेट जहां पर इस तरह का व्यवस्था, इस तरह की तैयारी, इस तरह का तामझाम देखने को मिलता है। बाबू, आपका नाम क्या हुआ? रोहान। खड़े हो जाइए। क्या नाम हुआ? रोहान। अच्छा, ये बताइए कि क्या पढ़ाई कर रहे थे भैया? लेंस। कुछ याद है? थोड़ा पढ़िए तो। बिनती सुन लो है भगवान, हम सब बालक है नादान, ऐसा ज्ञान हमें दे मिलता। देखिए, बच्चे जो है बिल्कुल एकदम सही ढंग से, जो मेरे सवाल है एकदम इनके आंसर से मैं इत्मीनान हूँ। और मैं एक और क्लासरूम को विजिट करूंगा जो यूकेजी है। चर्चा है कि यूकेजी के बच्चे भी बड़ी बोल्ड हैं और वहां भी बड़ी बेहतरीन तरीके से उसका भी क्लास चल रहा है। तो मैं चाहूंगा कि कलाम साहब के साथ, कलाम साहब चलते हैं यूकेजी रूम। इस वक्त हम यूकेजी क्लासरूम में हैं। इस वक्त मैं, हमारे साथ जो यूकेजी क्लासरूम की जो टीचर है, क्या नाम हुआ आपका? निकिता कुमारी। निकिता कुमारी, अभी किस चीज का क्लास चल रहा था? अभी हिंदी का रीडिंग चल रहा है। हिंदी का रीडिंग चल रहा है। क्या लगता है बच्चों को पढ़ाने में कितना मुश्किल और कितना आसान है हिंदी? मुश्किल भी उतना ही है, आसान भी उतना ही है। अच्छा, अगर पढ़ा सके अच्छा से तो बहुत आसान है। अच्छा, बाबू क्या नाम हुआ आपका? आरजू मुमताज। थोड़ा सा कोई कविता सुनाएंगे आप? हाँ। सुनाइए तो। चुन्नू मुन्नू थे दवाई, रसगुल्ले पर हुई लड़ाई, चुन्नू बोला मैं खाऊंगा, मुन्नू बोला मैं खाऊंगा, हल्ला सुनकर मम्मी आई, दोनों को एक चपट लगाई, कभी न झगड़ना कभी न लड़ना, आपस में तुम मिलकर रहना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कलाम साहब, हर क्लास में आपके बच्चे बहुत बोल्डली जवाब दे रहे हैं। इसके बारे में किसको लेकर क्या तैयारी किया था आपने? देखिए, कैसे तैयारी करते हैं? जो हम सर लोग हैं, जितना भी मैडम है या जो भी सर लोग हैं, वो लोग को पूरा गाइडलाइन किए हुए हैं। हर एक क्लास में, हर एक घंटी में सबको जाना है, जाकर अपना प्रॉपर तरीका से अपना वर्क करना है। उसके लेके हम पूरा ऑलरेडी एक्टिव रहते हैं। पूरे टाइम में हम घूमते रहते हैं, है ना, देखते रहते हैं कौन सर क्या पढ़ा रहे हैं। बच्चों लोग से बीच बीच में हम टेस्ट लेते रहते हैं, खुद मॉनिटरिंग भी करते हैं। जी जी। अच्छा, मैं चाहूंगा कलाम साहब, मेरे माध्यम से उन पेरेंट्स को, उन गार्जियन को जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और बड़े से बड़े शहर में जाते हैं कि मैं अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए अपने बड़े शहर में ले जाऊं, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे माध्यम से? देखिए, अगर मैं तो जितना भी गार्जियन महोदय जो है वो आते हैं तो मैं बोलते हैं जो भी बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं उनके गार्जियन से आप पता करिए आपका बच्चा पहले क्या था, अभी क्या है, मैंने 5-6 महीना में कितना ग्रोथ किया है बच्चा,
वो लोग से गार्जियन, जो दूसरे गार्जियन है वो तो बताएंगे ना जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद से आपको क्लास विजिट करना है तो सब क्लास में विजिट करिए। जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं 5 महीना 6 महीना हुआ है, वो लोग से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी आप जानकारी ले सकते हैं। ये बच्चा को क्या मालूम है क्या नहीं मालूम है, इंग्लिश में हो गया, क्योंकि देखिए ये फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल है ना, इस पे इंग्लिश पे हम लोग ज्यादा जोर दिए हुए हैं। हर एक बच्चा को इंग्लिश पढ़ने का और लिखने का साथ में कंप्यूटर चलाने का ऐसा होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसको 8वां क्लास में फ्री में पढ़ाया जाएगा, इतना गारंटी है। बड़ी बात है। हाँ, इतना गारंटी है। जो नर्सरी से जो बच्चा पढ़ के जा रहा है मेरा स्कूल में, नर्सरी LKG UKG 1 2, अगर 7वां क्लास में जाए कोई भी टीचर से आप उसको चैलेंज है, आप उसको पढ़वा कर, अगर उसको पढ़ने नहीं आता है, लिखने नहीं आता है, कंप्यूटर नहीं आता, 8वां क्लास में सब फ्री में पढ़ाया जाएगा। अब जैसा कि देख सकते हैं कि अब्दुल कलाम जो इस वक्त जो है हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इनके साथ जो है मैं हर क्लासरूम का मैंने जायजा लिया, क्लास के बच्चों से मैंने कुछ सवाल किया ताकि मुझे जानकारी मिल सके कि बच्चे कितना गुणवत्ता के साथ जो है यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब्दुल कलाम जिन्होंने काफ़ी मेहनत के साथ काफ़ी बेहतरीन तरीके से आरजू इंडियन पब्लिक स्कूल की स्थापना की है, और जिस मकसद से ये इन्होंने इस स्कूल को कायम किया उसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं तमाम संग्रामपुर और संग्रामपुर के आसपास के इलाके के गार्जियन से ये अपील करना चाहूँगा कि आप मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पटना का सपना छोड़े। वैसी व्यवस्था जो बड़े स्कूलों में, बड़े शहर में दी जाती है, उस वैसी व्यवस्था आपको जलहा जैसे गांव में आरजू इंडियन पब्लिक स्कूल दे रहा है। आप एक बार आरजू इंडियन पब्लिक स्कूल में जरूर आए और इनके डायरेक्टर अब्दुल कलाम से जरूर मिले, क्लासरूम का जायजा लें, कंप्यूटर क्लास का जायजा लें, प्रोजेक्टर क्लासरूम का जायजा लें, हर तरह की व्यवस्था है। और एक बार इनको सेवा का मौका जरूर दे और एक बार अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ जरूर करें ताकि आपके बच्चों का जो भविष्य है उज्जवल हो सके। अफसर कमाल,